आजकल विचार तो बना सबके ही ऐसे ही हैं, और ये अंदर तक फंसे हुए हैं। बहुत कम, जितने कोई बहुत ही ज्यादा श्रद्धालु है वो इन चीजों को सबको मान सकते हैं। इन विचारों से भी ग्रस्त इतना खराब हो चुका है कि तनाव भरपूर है, पर ये जितना मानन में प्रैक्टिकल में तो बहुत ही कठिन है। सही। हाँ, वो तो बात सही है, क्योंकि मान लीजिए इसलिए कठिन है, जिस संतान को 25-30 साल तक तो उस षड्यंत्र को सिखाया है, फिर उसके बाद में उसका जीवन भी वैसा बना, उसका अनुभव भी उसके पास में है, तो किसी के पास 40 साल, किसी के पास 30 साल, किसी के पास 50 साल, वो जो एक विकृति का अनुभव है, उस विकृति के अनुभव पे हमारा ये जो प्रभाव कितना डालेगा कितना नहीं डालेगा, उसके लिए समय भी देना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। लेकिन मेरा ऐसा मानना है 50 साल की विकृति को 5 साल में संपूर्ण रूप से ख़त्म किया जा सकता है, यदि वो तैयार हो, वो समझना चाहे तो। और नहीं समझना चाहे तो ईश्वर भी जो है वो दुर्योधन को नहीं समझा पाए हैं, बहुत लोगों को नहीं समझा पाए, तो परमात्मा आने के बाद भी लोग नहीं समझ पाते हैं। श्री गुरुदेव के साथ में भी बहुत सारे शिष्य रहते हैं, सभी नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि मूल में क्या, कि परमात्मा ने जीवात्मा को स्वतंत्र बनाया है। अब स्वतंत्र बनाने के कारण से वो जो चाहेगा वो जीवन में प्राप्त कर सकता है। वो पतन चाहता है तो पतन मिल जाएगा, और यदि परमात्मा को चाहता है तो परमात्मा मिल जाएंगे। इसमें उनको स्वतंत्रता दी है, कोई बाधा नहीं, कोई रोक टोक नहीं दी है। लेकिन 50 साल की विकृति को 5 साल सफिशिएंट है, ख़त्म किया जा सकता है समझ के माध्यम से, 10% मात्र समय में। और आज हमारी विकृति तो 1500 साल की है, मूल विकृति है, वैसे तो 4000 साल की है, लेकिन 1500 साल की है। तो समझ का यदि मार्ग समाज में डेवलप कर दिया जाए, एक विज्ञान बना दिया जाए, तो 150 साल में विकृति खत्म हो सकती है। राधे राधे। हाँ, राधे राधे। हाँ, इसलिए समाज को बदलना मुश्किल है, लेकिन स्वयं को बदलना, यदि स्वयं चाहते हैं बदलना तो स्वयं बदल सकते हैं। स्वयं हम बदल जाएंगे तो समाज हमसे प्रेरित होगा, और वो प्रेरित होकर हमारी राह पे चलेगा, क्योंकि हमारे जीवन में शांति होगी और वो सारा समाज अशांत बैठा है। तो जिसके घर में रोशनी होती है और सारा अंधकार में बैठा है, तो वो ज़रूर पूछते हैं कि थोड़ा तेल दे दो, थोड़ी बत्ती दे दो, या हमको भी थोड़ा यहाँ आश्रय दे दो। ये निसंदेह वो पूछता है। तो इसलिए समाज की तरफ से नहीं सोचना है, स्वयं के उद्धार की दृष्टि से सोचना है। तो स्वयं जब सुधरेंगे समाज स्वतः सुधर जाएगा, क्योंकि स्वयं सुधरेंगे संबंध सुधर जाएंगे, संबंध सुधरेंगे तो समाज सुधर जाएगा। राधे राधे। हाँ, राधे राधे, ये ठीक है। हाँ भाई, आप तो देखते ही हो समाज की दुर्दशा क्या हो रही है, मॉडर्न ख्यालों की दुर्दशा क्या हो रही है। सोच सही हो रही है, बराबरी वाली सोच सही, कौन किसकी माने बताओ, और माने नहीं जब तक ग्रस्त कैसे चले। और जबकि आपका तो एक बड़ा अनुभव है, आपका सनातन को जीने का अनुभव भी है भाई। कहने मतलब है कि वो सनातन की राह कितनी अच्छी है, शांति वाली है, मधुर है, आनंद देती है। तो कहने मतलब है कि कोई नहीं माने तो नहीं माने, साहब क्या करें। अपने आप को मार लो, यही है, और तो क्या है। क्या इसमें मेन चीज तो यही है कि अपने अहम को मार लो। हाँ, तो अहम तो मरना ही चाहिए। अहम तो राक्षस का स्वरूप होता है, अहम तो अंधकार का स्वरूप होता है। अहम तो अंधकार का स्वरूप है। जब तक अहम नहीं मरेगा तब तक तो अपना मिलेगा ही नहीं हमको। जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं वो स्वप्न में नहीं मिलेगा हमको। जब उस राह को हम चाहते हैं, उस बड़ी विशाल विशेष राह को चाहते हैं, तो संसार में हमको ठाकुर जी ने रास्ता दी है। उस रास्ते को अपना करके और उसको मार सकते हैं हम। राधे राधे। हाँ, राधे राधे। कोई संदेह है आपका? नहीं, कोई संदेह नहीं है।